नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। रूस ने यूक्रेन पर बेशक 24 फरवरी को हमला किया, मगर जंग की तैयारी उसने महीनों पहले शुरू कर दी थी। दरअसल इस दौरान रूस एक खास तैयारी में लगा था। तैयारी यूक्रेन के तमाम अहम ठिकानों की जानकारी हासिल करने की। पर यह जानकारी सिर्फ चोरी से ही हासिल की जा सकती थी और बस रूस ने इसी काम के लिए चीन को सुपारी दे दी। सुपारी यूक्रेन पर साइबर हमले की। चीन और रूस आपस में मिले हुए हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन यूक्रेन पर हमले से पहले चीन ने रूस की तरफ से यूक्रेन पर साइबर अटैक की सुपारी ले ली थी। ये सच्चाई अब जाकर डिकोड हुई है। वो सुपारी जिसके तहत यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट, डिफेंस सिस्टम, बॉर्डर सिक्योरिटी और सरकारी नेटवर्क में घुसपैठ कर बेहद संवेदनशील जानकारियों को चुराना शामिल था, ताकि मैदानी जंग में रूस को न सिर्फ इसका पूरा फायदा मिल सके, बल्कि यूक्रेन पर हमले से पहले ही उसकी प्लानिंग की हर एक डिटेल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की टेबल पर हो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चीनी हैकर्स ने अपनी सरकार के इशारे पर इस काम को बखूबी अंजाम दिया। ऐसी कई सूचनाएं इकट्ठी कर रूस के हवाले कर दी, जिनकी बदौलत रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग से पहले एक बेहद तगड़ी व्यू रचना तैयार करने में पूरी मदद मिली। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट यानी एसबीयू ने जंग से पहले हुए इस साइबर अटैक को लेकर जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। एसबीयू के हवाले से ही ब्रिटेन के अखबार द टाइम्स ने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट भी छापी है, जिसमें बताया गया है कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर हुए रूसी हमले से ऐन पहले चीनी हैकर्स ने यूक्रेन के 600 से ज्यादा वेबसाइट्स को टारगेट किया और साइबर सिक्योरिटी को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। चीनी हैकर्स ऐसे कई वेबसाइट्स में सेंधमारी करने में कामयाब भी रहे और कई खुफिया सूचनाएं ले उड़े। हैकिंग के तौर तरीके और उसके एग्जीक्यूशन यानी अंजाम देने के ढंग को देखकर भी ये साफ है कि चीन ने इसके लिए न सिर्फ लंबी तैयारी की थी, बल्कि अलग अलग यूक्रेनियन वेबसाइट्स की 20 ऐसी कमजोरियों का भी काफी पहले ही पता लगा लिया था, जिनकी बदौलत उसे इस खुफिया मिशन को अंजाम देना था। यूक्रेन पर हमले की रूसी टाइमिंग। हमले से ठीक पहले चीनी प्रीमियर शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग और यूक्रेन पर हुआ चीनी साइबर अटैक। ये सारी चीजें ये बताने के लिए काफी हैं कि दुनिया में रूस के अलावा अगर किसी को यूक्रेन पर होने वाले रूसी हमले की पहले ही जानकारी थी तो वो चीन ही था। दावा तो यहां तक है कि चीन ने रूस से बीजिंग में चल रहे विंटर ओलंपिक्स के खत्म हो जाने के बाद ही हमले की गुजारिश की थी, जिसे रूस ने मान भी लिया। और ठीक विंटर ओलंपिक के खत्म होने के 4 दिन बाद यानी 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया।
यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की माने तो इस हैकिंग के बाद उसे न सिर्फ अपने साइबर नेटवर्क में चीनी हैकर्स के फुटप्रिंट्स नजर आए, बल्कि ये भी पता चला कि साइबर अटैक को चीनी फौज यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की साइबर वारफेयर यूनिट की अगुवाई में अंजाम दिया गया। अब आइए कुछ पॉइंटर्स के जरिए यूक्रेन पर हुए इस साइबर अटैक के खुफिया मिशन को समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1, चीन ने रूस के इशारे पर यूक्रेन पर इस हमले को अंजाम दिया। पॉइंट नंबर 2, हमले की अगुवाई चीनी फौज की साइबर वारफेयर यूनिट ने की। पॉइंट नंबर 3, साइबर अटैक में 600 से ज्यादा वेबसाइट्स को टारगेट किया गया। पॉइंट नंबर 4, न्यूक्लियर पावर, मिलिट्री, बॉर्डर सिक्योरिटी और गवर्नमेंट सेक्टर रहे निशाने पर। पॉइंट नंबर 5, हैकिंग के बाद यूक्रेन को चीनी हैकर्स के फुटप्रिंट्स नजर आए। पॉइंट नंबर 6, इस अटैक का मकसद अपने और रूस के लिए सूचनाएं जुटाना था। यूक्रेन के खुफिया अफसरों ने खुलासा किया है कि उन पर हुए साइबर अटैक्स के लिए जिस तरह के तौर तरीके और टूल्स का इस्तेमाल किया गया, वो चीनी फौज की साइबर यूनिट्स का एक ट्रेडमार्क स्टाइल है। यूक्रेन पर ऐसे हमलों की शुरुआत फरवरी के बीच में ही हो गई थी, लेकिन जंग से ऐन पहले यानी 23 फरवरी तक आते आते ये हमले अपने पीक पर पहुंच गए। लेकिन ये तो सिर्फ इस कहानी का एक पहलू भर है। दूसरा पहलू ये है कि खुद रूस भी चीनी हैकर्स का शिकार बन चुका है। पश्चिमी देशों के खुफिया अफसरों के हवाले से बीबीसी ने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें कहा गया है कि चीनी हैकर्स ने इस हमले से पहले रूस, बेलारूस और पोलैंड तीनों देशों को टारगेट किया था। फरवरी के बीच ही इन हमलों की शुरुआत हो गई थी और साइबर सिक्योरिटी यूनिट्स ने अपने सिस्टम में चीनी हैकर्स की गतिविधियां देखी थी। हालांकि जानकारों की माने तो इस पूरी कहानी में एक चौंकाने वाला पहलू यह है कि चीनी हैकर्स का यह हमला ज्यादा पेशेवर नहीं बल्कि नौसिखिएपन से भरा हुआ लगता है। कुछ ऐसे जैसे उन्हें अपने पकड़े जाने की बिल्कुल भी परवाह न हो। आमतौर पर चीनी हैकर्स ऐसे किसी साइबर हमले के लिए दुनिया भर में मौजूद सर्वर और सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन तीनों देशों को टारगेट करने के लिए इन हैकर्स ने खास तौर पर पश्चिमी देशों के सिस्टम का ही इस्तेमाल किया। उधर चीन ने ऐसे सारे इल्जामों को सिरे से खारिज किया है, लेकिन चीन का कहना है कि पश्चिमी देश और खासकर अमेरिका उस पर साइबर हमले कर रहा है। उसके नेटवर्क की हैकिंग की जा रही है। कुछ जानकारों का दावा है कि रूस, बेलारूस और पोलैंड जैसे देशों पर भी जो साइबर हमले किए गए, उन्हें ज्यादा छुपाने की कोशिश नहीं की गई। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि चीन इलाके में चल रहे तनाव के बीच अपने लिए खुफिया जानकारी जुटाना चाहता था। साथ ही दुनिया को ये मैसेज भी देने की कोशिश कर रहा था कि इसके पीछे उसका नहीं बल्कि पश्चिमी देशों का हाथ है। साइबर सिक्योरिटी शुरू से ही पूरी दुनिया के लिए एक फिक्र की बात रही है। आपको याद होगा कि रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी कंपनियों को रूसी साइबर अटैक को लेकर आगाह किया था। बाइडेन ने कहा था कि जंग के बीच रूस संवेदनशील ठिकानों पर साइबर हमले कर सकता है। उधर बाइडेन के अलावा उनके टॉप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एनी न्यूबर्जर ने उन अमेरिकी कंपनियों पर नाराजगी जताई थी जिन्होंने खुद को साइबर हमले से बचाने की तैयारी नहीं की थी। The point is that he has a capability. He hasn't used it yet, but it's part of his playbook. And I've warned about the potential for Russian conduct to malicious cyber activity in response to the cost we'd impose with our allies and partners on the world. But look, today my administration is issuing new warnings. Given the history of Russia's use of cyber, it's important that we do all we can to prepare and maximize our resilience. Here are some things you can do, whether you're an individual or a company or enterprise. As an individual, patch your systems. Software, hardware is often full of vulnerabilities. If you quickly patch, you've locked your digital doors. Second, use multi-factor authentication instead of merely a password. We use the same passwords so frequently, or they're so short, that they're quickly compromised. बहरहाल अब इस नए खुलासे के बाद ये तो साफ हो गया है कि इस दौर में जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि वर्चुअल वर्ल्ड में भी बराबर की शिद्दत से लड़ी जा रही है।
आज तक ब्यूरो। किसी ने नहीं सोचा था कि यूक्रेन यूं 44 दिनों तक रूसी सेना के सामने डटा रहेगा, मगर सच्चाई यह है कि 44 दिनों की जंग के बावजूद रूस यूक्रेन के एक भी शहर पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया। अब सवाल यह है कि आखिर जंग लड़ने के लिए यूक्रेन के पास इतने सारे हथियार आए कहां से? तो इसका जवाब यह है कि अमेरिका और बाकी देश बेशक रूस के साथ आमने सामने की जंग न लड़ रहे हों, पर वो यूक्रेन को तमाम हथियार जरूर दे रहे हैं। मैदान जंग में यूक्रेन जेवलिन मिसाइलों से ही अब तक रूस का सामना कर रहा है। दोनेत्स्क में भी यूक्रेनी सेना रूस के टैंकों को इन्हीं मिसाइलों के दम पर भगा रही है। यूक्रेनी सैनिकों ने जेवलिन मिसाइल की ताकत से ही यूक्रेनी शहरों को रूसी टैंकों का कब्रगाह बना दिया। रूस के टैंक शहरों में घुस तो गए, लेकिन वापस नहीं लौट पाए। यूक्रेनी सैनिकों ने जेवलिन मिसाइल हमले का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि यही टैंक रूसी सैनिकों की कब्र बन गए। रूस यूक्रेन युद्ध में 44 दिन बीत गए, लेकिन रूस के हमलों का डर पैदा नहीं हो पाया। वजह है अमेरिका की जेवलिन मिसाइल, जिसने अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में भयंकर तबाही मचाई थी। अब यही जेवलिन मिसाइल देने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन की आर्थिक मदद की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को $100 मिलियन की सैन्य मदद देने का आदेश जारी कर दिया है। $100 मिलियन की जेवलिन मिसाइलें यूक्रेन की सेना को दी जाएंगी। अमेरिका और नेटो रूस से सीधे लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, इसीलिए वो यूक्रेन को हथियार देकर उसे और मजबूत बना रहे हैं। मगर सवाल यह है कि आखिर क्या है ये जेवलिन मिसाइल? जेवलिन मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये टारगेट का पीछा करके उसका खात्मा करती है। इसकी यही खासियत इसे जमीनी लड़ाई में सबसे असरदार बनाती है। जेवलिन अमेरिका में बनी हुई एक एंटी टैंक मिसाइल है। ये मिसाइल वजन में हल्की होने की वजह से कंधे पर रखकर चलाई जाती है। इसके मिसाइल लॉन्चर का वजन 11 से लेकर 24 किलोग्राम तक होता है। इस लॉन्चर में डे नाइट विजन भी होता है। मिसाइल की लंबाई 108.1 सेंटीमीटर होती है। ये 14 सेकंड में 2000 मीटर की दूरी के टारगेट पर हमला कर सकती है। इस मिसाइल से दो तरह के फायर किए जाते हैं, एक ऊपर की दिशा में और दूसरा सीधी दिशा में। जेवलिन मिसाइल का यूक्रेन युद्ध में सबसे बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल सीधी लड़ाई में रूस से जीतना यूक्रेन के लिए मुश्किल था, इसलिए जेवलिन मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेनी सैनिक गुरिल्ला युद्ध लड़ने में कर रहे हैं। जेवलिन मिसाइल रूस के लिए काल बन गई है। रूसी टैंकों का लंबा चौड़ा काफिला जेवलिन मिसाइलों के हमले से सामूहिक कब्रगाह बन गया है। कीव में गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।